हेलो एवरीवन। आज हम लोग द रैट ट्रैप का पार्ट 2 का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरीज एंड टोबैको। देखिए, कहा जा रहा है कि द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, वह बूढ़ा आदमी अपने मन की बात बताने में, किसी पर भरोसा करने में उतना ही उदार था। जनरस उदार, कॉन्फिडेंस विश्वास, पॉरिज मैंने आपको बताया था, पॉरिज में से दलिया, और टोबैको मीन्स तंबाकू। देखिए फिर से मीनिंग इसकी। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरीज एंड टोबैको। यानी वह बूढ़ा व्यक्ति अपने मन की बात बताने में, किसी पर भरोसा करने में उतना ही उदार था। एज जनरस, उतना ही उदार था जितना कि दलिया व तंबाकू देने में। क्लियर? जितना कि पॉरीज दलिया और तंबाकू देने में। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉप्टर एट रैम्सजो iron works and had worked on the land। देखिए, द गेस्ट was informed, मतलब उसने अपने अतिथि को तुरंत बता दिया। उसने अपने अतिथि को, गेस्ट को तुरंत इन्फॉर्म्ड, बता दिया कि वह अपने अच्छे दिनों में, क्या बताया? कि वह अपने अच्छे दिनों में रैमजोज लौह मिल में काम करता था। क्या बताया? कि वह अपने अच्छे दिनों में रैमजोज लौह मिल, आयरन वर्क्स, लौह मिल में काम करता था और खेती भी करता था। देखिए, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉप्टर। क्रॉप्टर, देखिए, क्रॉप्टर का रियल मीनिंग है छोटा किसान। क्रॉप्टर की रियल मीनिंग है छोटा किसान। मतलब वह बताया, वह अपने अतिथि को तुरंत बता दिया कि वह अपने अच्छे दिनों में रैम्सजो मिल या रैम्सजो लौह मिल में काम किया करता था और खेती भी करता था। क्लियर? हैड वर्कड ऑन द लैंड, खेती भी करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। अब वह मजदूरी नहीं कर सकता। देखिए, नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, अब वह मजदूरी नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो उसका गुजारा गाय से चलता है। ठीक है? यानी वह गाय पाल करके अपना गुजारा करता है। यस, हाँ। दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ध्यान दीजिएगा, बॉसी जो है वह गाय के लिए प्रयोग किया गया है, और बॉसी मीन्स होता है असाधारण। यह गाय के लिए प्रयोग किया गया है, बॉसी गाय के लिए प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है असाधारण। दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी जो वह गाय थी वह बहुत, जो वह गाय है और बहुत ही असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। ध्यान दीजिए,
मतलब कहा जा रहा है कि वह प्रतिदिन डेयरी के लिए दूध देती है। देखिए, सी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी। क्रीमरी मीन्स होता है छोटा सा दुग्ध उद्योग। क्लियर? क्रीमरी मीन्स छोटा डेयरी या छोटा सा दूध उद्योग, यानी वह बहुत साधारण है। वह प्रतिदिन डेयरी के लिए दूध देती है। एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर। देखिए, 30 क्रोनर, क्रोनर क्या है? स्वीडन की मुद्रा है। क्लियर? तो क्रोनर इन पेमेंट, और क्या? और पिछले मास, लास्ट मंथ, पिछले मास उसे भुगतान में 30 क्रोनर मिले थे। देखिए, रिसीव्ड 30 क्रोनर, रिसीव्ड 30 क्रोनर इन पेमेंट, यानी पिछले मास उसे भुगतान में 30 क्रोनर मिले थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलस। देखिए, इनक्रेडिलस मीन्स होता है अविश्वसनीय। ऐसा लगा होगा कि अजनबी को विश्वास नहीं हुआ। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलस, ऐसा लगा होगा कि अजनबी को, स्ट्रेंजर को विश्वास नहीं हुआ। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, क्योंकि वह वृद्ध खड़ा हुआ, गॉट अप खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक डाउन और लेदर पाउच। देखिए, और एक चमड़े की थैली उतारी। पाउच मिस होता है छोटी थैली, यानी एक चमड़े की छोटी सी थैली उतारी। विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो इस खिड़की में लगी एक कील से लटकी हुई थी। कहा जा रहा है कि जो खिड़की में लगी एक कील से लटकी हुई थी, और नेल, नेल मीन्स कील, ठीक है, लटकी हुई थी। एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकिल्ड 10 क्रोनर बिल्स। देखिए, रिंकिल्ड, रिंकिल्ड का सेंस है झुर्रियाँ लगी हुई, और इसमें से 10 क्रोनर के 3 मुड़े हुए नोट निकाले, या 3 झुर्रियाँ लगी हुई नोट निकाले। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। ये तीनों उसने जानबूझकर, नॉडिंग नोविंगली, ये तीनों उसने जानबूझकर सिर हिलाते हुए, नॉडिंग सिर हिलाते हुए, नोविंगली जानबूझकर, यानी उसने जानबूझकर सिर हिलाते हुए मेहमान के सामने पकड़ा रहा। क्लियर? कहा जा रहा है कि ये तीनों उसने जानबूझकर सिर हिलाते हुए मेहमान के सामने पकड़ा रहा, हेल्ड, मेहमान के सामने पकड़ा रहा। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और वापिस उनको थैले में रख दिया। क्लियर? और वापिस बैक, वापिस उनको पाउच, थैले में स्टफ्ड रख दिया। स्टफ्ड की रियल मीनिंग होती है ठूंसना, यहाँ सेंस है रखने से। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि और वापिस उनको थैले में रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। मतलब कहा जा रहा है द नेक्स्ट डे,
मतलब अगले दिन। बोथ मेन, दोनों व्यक्ति, दोनों आदमी। गॉट अप, उठे। इन गुड सीजन। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगले दिन दोनों व्यक्ति जल्दी सुबह उठे। अगले दिन दोनों व्यक्ति सुबह जल्दी उठे, यानी सुबह वे अच्छे मूड में, अच्छे स्थिति में उठे। द क्राफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ। किसान गाय का दूध निकालने की जल्दी में था। किसान, क्राफ्टर मीन्स छोटा सा किसान, ठीक है। फार्मर मीन्स भी किसान होता है, क्राफ्टर मीन्स भी किसान होता है। क्राफ्टर का मतलब है छोटा किसान। द क्राफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क। मिल्क मीन्स दूध निकालना या दूहना, ठीक है। तो एक कहा जा रहा है कि किसान गाय का दूध निकालने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स होता है शायद, थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और दूसरे आदमी ने शायद सोचा, और दूसरे आदमी ने प्रोबेबली शायद सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है, क्या सोचा कि जब द हेड ऑफ द हाउस, घर का मुखिया, गॉटन अप, उठ गया है, तो उसे लेटे नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कटेज। दोनों ने घर को छोड़ा। दे लेफ्ट द कटेज एट द सेम टाइम। दोनों ने घर को एक ही साथ छोड़ा। द क्राफ्टर, किसान, लॉक्ड द डोर। किसान ने ताला बंद किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और चाबी अपने जेब में डाली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाई एंड थैंक यू। चूहेदानियों वाले आदमी ने उसे अलविदा कहा। चूहेदानी वाले आदमी ने उसे अलविदा कहा, गुड बाई, अलविदा कहा और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। मगर आधे घंटे बाद, बट हाफ एन आवर लेटर मीन्स बाद, आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर, चूहेदानी बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाला, देखिए, स्टूड अगेन बिफोर द डोर। कहा जा रहा है कि आधे घंटे बाद चूहेदानी, रेड ट्रैप, चूहेदानी बेचने वाला आदमी फिर से दरवाजे के सामने खड़ा था। देखिए, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, फिर से दरवाजे के सामने स्टूड, खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, किंतु उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। क्लियर, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वह केवल खिड़की तक गया। स्मैश्ड अ पेन, एक शीशे को तोड़ा। स्मैश, तोड़ा, पेन में से खिड़की का शीशा, यानी वह एक शीशे को तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ पाउच विद द 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर वाली थैले को अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में पकड़ा।
ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। उसने पैसे निकाले और अपने जेब में थ्रस्ट ठूस लिया। उसने पैसे निकाले और अपने जेब में थ्रस्ट ठूस लिया। देन तब ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और फिर उसने चमड़े की थैली को वापस बड़ी सावधानी से इसकी जगह पर रख दिया। क्लियर? लेदर पाउच, और उसने बड़ी सावधानी से चमड़े की थैली को उसी जगह पर रख दिया। एंड वेंट अवे, और फिर चल दिया। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। देखिए, स्मार्टनेस, स्मार्टनेस मीन्स होता है चालाकी। ठीक है? प्लीज्ड, खुश। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, अपने जेब में पैसे डालकर जब वह जा रहा था, अपने जेब में पैसे डाल करके जब वह जा रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तो उसे अपनी चालाकी पर बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, हिज स्मार्टनेस, उसे अपनी चालाकी पर क्वाइट प्लीज्ड, बड़ी प्रसन्नता हुई। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स that at first he dared not continue on the public highway। निसंदेह उसने यह अनुभव भी किया, निसंदेह उसने ऑफ कोर्स निसंदेह उसने रियलाइज्ड अनुभव भी किया कि अब सार्वजनिक सड़क पर न चल करके उसे जंगल में होकर चलना चाहिए। देखिए, ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। मतलब वह निश्चय किया कि उसे अब सार्वजनिक मार्ग से न होकर, सार्वजनिक सड़क से न होकर के उसे जंगल से होकर चलना चाहिए। क्लियर? क्योंकि वह चोरी किया था, उसे डर था कि सार्वजनिक सड़क से जाएगा तो उसे पकड़ा जा सकता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी। पहले कुछ घंटों में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। क्लियर? फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी। कहा जा रहा है कि पहले कुछ घंटे में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, फॉर इट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। शाम के समय हालात बिगड़ गए, क्योंकि जिस जंगल में वह प्रवेश कर चुका था वह बड़ा और चक्कर में डालने वाला था। क्लियर? कहा जा रहा है कि जो जंगल था बड़ा था और कंफ्यूजिंग, चक्कर में डालने वाला था। ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने प्रयत्न किया। टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, वह निश्चय किया कि वह एक निश्चित दिशा में चले। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक, परंतु रास्ते विचित्र ढंग से आगे पीछे मुड़े हुए थे। ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, यानी रास्ते जो है बड़े ही विचित्र ढंग से, स्ट्रेंजली विचित्र ढंग से आगे और पीछे ट्विस्टेड मुड़े हुए थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड्स, वह चलता ही गया और जंगल में कोई अंत
नहीं होता था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और अंततः उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के एक ही भाग में चक्कर काट रहा था। वॉकिंग राउंड इन द सेम पार्ट, एक ही भाग में ऑफ द फॉरेस्ट। और महसूस किया कि वह जंगल के एक ही पार्ट में चक्कर काट रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ड एंड द रैट ट्रैप। तुरंत ही उसने अपने संसार और चूहेदानी के बारे में कुछ विचार किया, यानी शीघ्र ही उसे चूहेदानी और संसार के बारे में थोड़ा ध्यान आया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई थी। क्लियर? अपने बारे में सोचता है कि अब चूहेदानी में फंसने की उसकी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाई बैट एंड हैड बीन कॉट। उसने अपने आप को बैट, देखिए बैट, बैट मीन्स चारा, ठीक है ना, चारा, जिससे किसी शिकार को फंसाया जाता है। यहाँ पर चारा क्या था? वह पैसा था जो चुराया था। तो उसने अपने आप को दाने के लालच में मूर्ख बनने दिया था। क्लियर? ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाई अ बैट, ठीक है, बैट का सेंस वही जो पैसे वह चुराया था, बैट, यानी उसने अपने आप को दाने के लालच में मूर्ख बना दिया। हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया था। द होल फॉरेस्ट with its trunk and branches, its thickets and fallen logs close in upon him like impenetrable prison from which he could never escape. escape में से बच निकलना, ठीक है। impenetrable मीन्स अभेद, मतलब कहा जा रहा है सारे जंगल ने अपने वृक्षों, द होल फॉरेस्ट, सारे जंगल ने अपने वृक्षों, ट्रंक्स वृक्षों, ब्रांचेज शाखाओं, थिकेट्स तनों, एंड फॉलन लॉग्स और गिरे हुए लकड़ी के लट्ठों से उसे क्लोज्ड अपॉन, उसे घेर लिया था। लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर escape, मानो कि वह अभेद जेल हो। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, मानो कि वह अभेद जेल हो जिससे वह निकल नहीं सकता था। फ्रॉम विच, जिससे ही कुड नेवर escape, जिससे वह निकल नहीं सकता था और बच नहीं सकता था। It was late in December. A darkness was already descending over the forest. It was late in December. दिसंबर के अंतिम दिन थे। क्लियर? दिसंबर के लेट, अंतिम दिन थे, अंतिम समय थे। A darkness was already descending over the forest. अंधकार अब जंगल में उतरने लगा था। डार्कनेस अब जंगल में डिसेंडिंग, उतरने लगा था, आने लगा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। इस बात ने खतरे को और बढ़ा दिया। देखिए, इस बात ने खतरे को और इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया। इस बात ने
खतरे को और बढ़ा दिया। एंड हिज ग्लूम एंड इंक्रीज्ड हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी, ग्लूम मीन्स उदासी, और डिस्पेयर निराशा को भी बढ़ा दिया। फाइनली ही शॉ नो वे आउट, अंत में बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और थकान के कारण वह जमीन पर मुर्दा सा ही बैठ गया। थकान के कारण वह जमीन पर मुर्दा सा ही सैंक डाउन बैठ गया। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, देखिए, पर जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, ठीक है ना, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और उसे यह एहसास होने लगा, क्या? थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि जो उसका अंतिम समय है वह आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, ही हर्ड ए साउंड, तो उसने एक आवाज़ सुनी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठोर लगातार ठक ठक करने की आवाज़। थम्पिंग, थप थप करने की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या थी, किस तरह की आवाज़ थी, कहाँ से आवाज़ आ रही थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह खड़ा हो गया। दोज आर हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, यह लोहे के कारखाने से आती हुई हैमर, हथौड़े के चोट की आवाज़ है। मतलब वह लोहे के आयरन मिल, लोहे के कारखाने से आती हुई हथौड़े की आवाज़ है, या हथौड़े की चोट की स्ट्रोक, चोट, हथौड़े के चोट की वह साउंड, आवाज़ है। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, पास ही लोग होने चाहिए। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की। समंड, एकत्रित की। गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, मतलब कहा जा रहा है कि उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की। गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ाता हुआ आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। स्टैगर्ड, लड़खड़ाता हुआ आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। द रेम्सो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है रेमेज़ो आयरन वर्क्स, रेमेज़ो आयरन वर्क्स यानी रेमेज़ो लौह मिल, रेमेज़ो लौह मिल विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुका है। क्लोज डाउन, बंद हो चुका है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, कुछ समय पहले तक एक बड़ा कारखाना था।
ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा कारखाना था, विद विद स्मेल्टर और रोलिंग मिल एंड फोर्ज, जिसमें स्मेल्टर मीन्स होता है पिघलाने का यंत्र, जिसमें पिघलाने का यंत्र और रोलिंग मिल यानी रोलिंग मिल एंड फोर्ज और भट्ठी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्क्रोज स्लीड डाउन द कैनल which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। देखिए, इन द समर टाइम, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में कहा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में छोटे जहाज और चपटी नौकाएं, कहा जा रहा है गर्मी के दिनों में छोटी जहाज और चपटी नौकाएं, क्लियर, चपटी नौकाएं नहर में उतारी जाती थीं। कहा जा रहा है कि गर्मी के समय में, गर्मी के दिनों में इस पूरे क्षेत्र में छोटे जहाज और चपटी नौकाएं नहर में उतारी जाती थीं। क्लियर, कैनल नहर में उतारी जाती थी जो एक बड़ी झील में जाती थी। क्लियर, जो एक बड़ी झील में जाती थी। विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ी झील में जाती थी। और सर्दी के दिनों में, इन विंटर टाइम, सर्दी के दिनों में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल दी कोल डस्ट। कहा जा रहा है सर्दी के दिनों में मिल के पास की सड़कें उस कोयले की रेत से खाली, यानी उस कोयले की रेत से, कोल डस्ट, कोयले की रेत से या कोयले की धूल से हमेशा काली रहती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो चारकोल की बड़ी बड़ी क्रेटों से झरता रहता था। क्लियर, विच शिफ्टेड, झरता रहता था, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, यानी जो चारकोल की बड़ी बड़ी, बिग बिग, चारकोल की बड़ी बड़ी क्रेटों से झरता रहता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। देखिए, during one of the long dark evening just before Christmas, क्रिसमस के ठीक पहले की एक लंबी अंधेरी शाम को, क्रिसमस के ठीक पहले की एक लंबी अंधेरी शाम को, मुख्य लोहार, मास्टर स्मिथ, स्मिथ मीन्स लोहार, मास्टर मीन्स मुख्य, यानी मुख्य लोहार और उसके सहयोगी, हेल्पर, उसके सहयोगी भट्टी में चूल्हे के पास बैठे थे। ठीक है, भट्टी कहा जा रहा है, उसके मुख्य सहयोगी भट्टी के पास चूल्हे के नज़दीक बैठे थे, हेल्पर। इन द डार्क फोर्ज, ठीक है, इन द
डार्क फोर्ज नियर दी फर्नेस, फर्नेस मीन्स भट्ठी, वेटिंग बैठे थे, वेटिंग फॉर दी पिग आयरन, पिग आयरन मीन्स होता है कच्चा लोहा, और प्रतीक्षा कर रहे थे कि भट्ठी पर चढ़ा हुआ कच्चा लोहा इस लायक हो जाए कि उसे निहाई पर रखा जा सके। वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन दी एनविल, एनविल होता है निहाई, निहाई समझते हैं ना, निहाई मतलब लोहे का एक बड़ा भाग होता है जिस पर कोई गर्म लोहा रख करके पीटा जाता है, उसको अपने अनुसार बनाया जाता है। ठीक, क्लियर। एनविल में से निहाई, तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि जो मुख्य लोहार था और जो उसके सहयोगी थे अंधेरी भट्ठी के पास चूल्हे के समीप बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि भट्ठी पर चढ़ा हुआ कच्चा लोहा इस लायक हो जाए कि उसे निहाई पर रखा जा सके। पुट ऑन दी एनविल, निहाई पर पुट ऑन रखा जा सके। एवरी नाउ एंड देन ऑन देम got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and pair of wooden shoes। देखिए, एवरी नाउ एंड देन, थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक व्यक्ति उठता, वन ऑफ देम गॉट अप, उनमें से एक व्यक्ति उठता, टू स्टर, स्टर मीन्स होता है चलाना या कुनंदना, स्टर द ग्लोइंग मास विद लॉन्ग आयरन बार। कहा जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक व्यक्ति उठता, एक लंबी लोहे की छड़ी से, लॉन्ग आयरन बार, लंबी लोहे की बार, छड़ी से उस लोहे को चलाता और पसीने से तरबतर कुछ क्षणों में वापस आ जाता, रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, परस्पायरेशन का सेंस यहाँ पसीने से है, पसीने से तरबतर वह वापस आ जाता। दो एज वाज द कस्टम, यद्यपि परंपरा के अनुसार, ही और नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, परंपरा के अनुसार वह व्यक्ति एक लंबी कमीज, लॉन्ग शर्ट, एक लंबी कमीज एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और काठ के जूतों के अतिरिक्त कुछ नहीं पाना था। वह व्यक्ति एक लंबी कमीज और काठ वुडन शूज, काठ के जूते के अतिरिक्त कुछ नहीं पहनता था। ऑल दी टाइम, कहा जा रहा है ऑल दी टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, मतलब कहा जा रहा पूरे समय उस फोर्ज के पास, भट्ठी के पास तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थीं। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, फोर्ज मीन्स से भट्ठी, यानी भट्ठी में हर समय तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थीं। द बिग बिलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, मतलब कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी चौकनियाँ कराहने की आवाज़ करती, कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी चौकनियाँ कराहने की आवाज़ करती।
द बिग बिलोज ग्रोन्ड कराना, द बर्निंग कोल क्रैक्ड, कपटी और जलता हुआ कोयला क्रैक्ड चटकता रहता है। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इंटू द माउथ ऑफ फर्नेस विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। देखिए, आग पर काम करने वाला लड़का, फायर बॉय, आग पर काम करने वाला लड़का बेलचे से उठाकर, ठीक है, शॉवेल्ड का सेंस यहाँ बेलचे से है, बेलचे से उठाकर कोयला भट्टी में डालता। देखिए, चारकोल इंटू माउ ऑफ द फर्नेस, माउ, यहाँ माउ का सेंस है उस भट्टी का मुंह, यानी कहा जा रहा है कि आग पर काम करने वाला लड़का बेलचे से उठाकर कोयला भट्टी में डालता। क्लियर? फर्नेस, माउ ऑफ फर्नेस, यानी माउ ऑफ फर्नेस, यानी भट्टी में डालता या भट्टी के मुंह में डालता। विद द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जिससे जोर की आवाज़ होती। आउटसाइड रोल्ड द वाटरफॉल, बाहर झरने की तेज आवाज़ होती। एंड शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और तेज उतरती हवा, और तेज उतरती हवा टाइलों की बनी छत पर बरसात, कहा जा रहा है कि और तेज उत्तरी हवा, शार्प नॉर्थ विंड, तेज उत्तरी हवा, ईंटों, ब्रिक्स, ईंटों, टाइलों की बनी छत पर बरसात को कोड़े की तरह पटकती थी। ठीक है, व्हिप्ड, कोड़ों की तरह पटकती थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. It was probably on account of all this noise. शायद इस सारे शोर के कारण लोहार ने यह तब तक नहीं देखा। शायद, कहा जा रहा है कि शायद अधिक शोर के कारण लोहार ने यह तब तक नहीं देखा। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, लोहार ने यह तब तक नहीं देखा। नोटिस मीन्स देखना। दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, तब तक नहीं देखा कि कोई आदमी गेट खोलकर भट्टी के अंदर आ गया है। देखिए, दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड इंटर्ड द फोर्ज, फोर्ज मीन्स भट्टी, कि कोई आदमी गेट खोल करके भट्टी के अंदर आ गया है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप द फर्नेस, जब तक कि वह चूल्हे के बिल्कुल समीप नहीं पहुंच गया। यानी कहा जा रहा है वह तब तक नहीं देखा जब तक कि वह चूल्हे के बिल्कुल, फर्नेस, उस भट्टी के बिल्कुल नज़दीक नहीं पहुंच गया।